मेरी अम्मी जो है शादी करवाई थी ना, मेरी अम्मी अपनी मर्ज़ी से शादी करवाई थी। अब वो यहाँ आ कर के बोली है कि मेरी बेटी जो है भाग करके शादी कर ली है, ताकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भाग करके शादी नहीं की और मेरी अम्मी मेरे पे आरोप लगा रही है कि मैं भाग करके शादी कर ली हूँ। दहेज में 1 कट्ठा जमीन मांगे जाने की बात हो रही है। आप लोग मांगा जा रहा था क्या जमीन? मैं मांगी नहीं, वो खुद से बोली थी कि मैं 1 कट्ठा ज़मीन दूंगी। तो अभी बोल रही है कि ज़मीन वहाँ पे मेरी अम्मी 1 महीना पहले ना वो घर नींव डलवा दी थी, अपनी खुद से नींव डलवाई थी। तो वो अभी वो शहाबुद्दीन जो है बोल रहा है कि मैं नींव नहीं देने दूंगा। कौन है वो जो नहीं देंगे बोल रहा है? शहाबुद्दीन है। कौन है शहाबुद्दीन? कौन? शहाबुद्दीन मेरे कोई नहीं है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? शाहीन परवीन। घर का हुआ है? नगवारा। कब हुई थी शादी? 22/6/2021 क्या मामला? मामला कुछ नहीं है, सिंपल एक मामला है कि निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। 2 दिन पहले खबर चली थी आप सबके चैनल के माध्यम से, ये सूचना हमको प्राप्त हुई। जो मेरी भावो है शाहीन परवीन, उसमें एक आरोप लगाया जाता है कि शाहीन परवीन 3 साल पहले विवाह भागकर शादी करती है, जबकि उसमें दिख रहा व्यक्ति मोहम्मद शहाबुद्दीन या उसकी माता, उसके पिता। शादी में उसके पिताजी उपस्थित नहीं थे, बाकी मेरा पूरा समाज। इसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शादी मेरे गांव नगवारा, पैतृक गांव नगवारा में हुई थी, जिसमें समाज के समक्ष हम लोगों ने शादी की थी। उसमें शादी का गवाह मैं रहा हूं। उसमें जो शहाबुद्दीन दिख रहा है वो भी उस पंचनामा पर हस्ताक्षर बनाया है, जो पंचनामा मेरे बीच है। साथ ही साथ उसने एक और आरोप लगाया है कि ज़मीन को जबरन कब्जा किया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। जमीन कब्जा करने का 8 जगह ज़मीन कब्जा करने का आरोप लगा था मेरे ऊपर, जबकि ये सब निराधार आरोप है। मोहम्मद शहाबुद्दीन की परिवर्ती आप समझ सकते हैं। इसके बारे में औराई थाना, कटरा थाना, जजुआर थाना, हमारे डीएसपी महोदय सब जान रहे हैं कि वो किस प्रवृत्ति का लोग है। अपराधी प्रवृत्ति का जो लोग है, किसी तरह से बहला फुसलाकर लड़की के माता पिता को बरगलाकर वो कहता है कि आप अपनी पुत्री को इस तरह का आरोप लगाए, जबकि इस तरह की लांछन मेरे भावों के ऊपर लगाया जा रहा है। ये सब निराधार आरोप है। जबकि उस शादी में उसके मामा गार्जियन बने थे। उस शादी में कहा भी गया था, आपके वीडियो में भी वो महिला कह रही है कि मैं पुत्री को ज़मीन दूंगी मगर 10 धूर दूंगी। उसमें 1 कट्ठा के बजाय वो 10 धूर कह रही है। अगर ज़मीन पे हम कब्जाधारी होते या हमारा भाई उस पर कब्जाधारी होता या मैं भू माफिया होता, तो उसमें 10 धूर देने की बात उसकी माता या पिता नहीं करते। आपके वीडियो में चला है वो आप देख सकते हैं, उसका वेरीफाई हो सकता है। बाकी डीआईजी साहब से मिलने के बाद आश्वासन मिला है कि आप जाएं थाना पर, अपने सारे मामला का निष्पादन किया जाएगा। सारी चीज़ों पर जांच की जा रही है। सारे साक्ष्य के साथ हमने उनसे मिले हैं, सारी बातें उनसे हुई है। जमीन पर कब्जा करने की बात गलत है? बिल्कुल गलत है, जबकि बिल्कुल नहीं। आज से लगभग 10 महीना पहले से मेरा एक घिरी निर्माण चल रहा है, जिसमें मैं निवास करता हूँ। मैं पूर्व से जो निवास करता हूँ उसमें मुझे नोटिस किया गया है कि आपका जो ज़मीन जो फर्जी है। उसने अपनी भाभी, जिसने कहा कि मेरी भाभी के नाम से ज़मीन लिखवा लिया है, मेरा गृह निर्माण चल रहा है, उस पर जाकर उसने ज़मीन को उसके एक फुआ से लिखवा लिया है। मतलब ज़मीन के वाले की पुत्री से लिखवाकर वो ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। आकर मेरे साथ मारपीट किया है। वो कहता है कि ज़मीन खाली करो। सारा विवाद 156-17 केस है। मेरे पिताजी को पूरी तरह से मार के फेंक दिया था मोहम्मद शहाबुद्दीन। उस मामले को सुलह करने के लिए मेरे ऊपर, मेरे साक्षियों के ऊपर, मेरे साक्षियों को भी धमकी दिया जा रहा है कि अगर केस नहीं उठाओगे तो जो हाल तैयब का किए थे वो हाल तुम्हारा भी करेंगे। उसका वीडियो ऑडियो प्रूफ मेरे पास है, जो मैं आपको सुना सकता हूं, या मैं आपको एक कॉटेज दूंगा जिसको आप लगा सकते हैं अपने माध्यम से। यही मामला है, उसी को सुलह करने के लिए सारे विवाद को जरूर बनाया जा रहा है। और मैं किसी तरह सुलह नहीं कर रहा हूं, इसलिए मेरे ऊपर, मेरे साक्षी के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर लांछनें लगाई जा रही है। तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, वो तरह तरह का आरोप लगा रहा है, जो कि निराधार आरोप सब है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीम है। मुझे ये भी कहा गया कि मैं भू माफिया हूँ। 1 नहीं 8 लोगों का ज़मीन कब्जाधारी हूँ। वो प्रूव करे आके कि मैं कौन से 8 व्यक्ति का गाँव में कब्जा कर लिया, और वो कैसा भू माफिया है जो सिर्फ अपने गाँव में ही भूमि कब्जा कर रहा है। मुजफ्फरपुर खाली छोड़ दिया, पूरा कटरा प्रखंड छोड़ दिया, औराई छोड़ दिया, जबकि वो औराई में 35-15 कांड का 302 का खुद आरोपी है, और वो निराधार आरोप मेरे ऊपर लगवा रहा है। उसने एक चीज़ और कहा कि थाना अध्यक्ष महोदय ने 20,000 रुपये का डिमांड किया है। ये निराधार आरोप लगाया जा रहा है, किसी प्रशासनिक व्यवस्था पे उल्लंघन की जा रही है। इस तरह से क्या चाह रहे हैं आगे?
बिल्कुल मैं न्याय चाह रहा हूँ। मैं इस मामले में नया मोड़ जो आ रहा है, इस मोड़ को देखते हुए डीएसपी साहब, माननीय डीआईजी साहब, माननीय थाना अध्यक्ष महोदय, सारी चीज़ों पर उपरांत जांच कर जो उचित कार्रवाई हो, अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई की जाए, अगर मैं दोषी नहीं हूँ तो मुझे सुरक्षा दी जाए और मेरा जान बचाया जाए। आप मिले डीआईजी से? बिल्कुल मिले हैं।